वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था। बिल्कुल। और मैं गया था। हाँ हाँ, मैं वुमेन टीम के साथ गया था। इंडिया इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016। और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना, वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियां जब हम पहुंचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियां भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना, तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना, वो उठ के भाग गया। उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क बीसीसीआई जिन्होंने ठहराया। और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें अकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी। और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। एक तो मुझे साल पता करना है, साल कौन सा था? 2016 में एक तो बीसीसीआई के अंडर आ चुका था, विमेंस क्रिकेट के नहीं आया था, 2014 के बाद आ गया था। तो उन्होंने कहा कि क्या था, क्या भुवनेश्वर बेसिकली क्या है, मैंने नहीं वो टूर्नामेंट क्या थी मुझे नहीं, उन्होंने टूर्नामेंट का जिक्र नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया कि हम भुवनेश्वर गए थे। मुझे भी बहुत सारी अच्छा वो नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि भुवनेश्वर जो है भुवनेश्वर जो है वो है उड़ीसा में, कटक पे गए होंगे सर, 12 मैंने जो भी है। नहीं, उन्होंने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 6 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे रोका गया, फिर 3 बसें निकली। क्या दिल्ली से भुवनेश्वर बस में गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? 1800 किलोमीटर है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप थोड़ा सा ना वो लोकेशन वेन्यू में कंफ्यूजन है। और ऊपर से आप जिस बस में बैठे होंगे बासित भाई, हो सकता है आपको ना ड्राइवर ने घुमाया, बोला कि हम भुवनेश्वर जा रहे हैं और लेकर कहीं और चले, गाजियाबाद, क्योंकि 1800 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। मतलब आपको हो सकता है बस में आप गए हो 2-3 दिन लग जाएंगे, आपका टूर्नामेंट में सुझाव। मुझे लग रहा है 2-3 बातें मिक्स कर गए। एक बात मिक्स कर गए कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे उनको वेट करना पड़ा, और शायद वो जो बसेस की बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में हुई, वो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट के लिए रुके होंगे, फ्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे, और फिर वहां बसेस से गए होंगे भुवनेश्वर टू बारामती। मैं एक बात हूँ, उन्होंने बोला कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि ये सारे मुद्दे बिल्कुल नहीं बोलने, चुपचाप, पर उनको बोलना चाहिए था, इंप्रूवमेंट हो जाती ना यार। हो सकता है इंटरनली बोर्ड को बताया भी हो, बोलना चाहिए था। तो आखिरी क्रिकेटर नहीं, उनके कुछ कमेंटेटर्स, तो आखिरी क्रिकेटर बासित अली ही रहे होंगे हिंदुस्तान में आने वाले कमेंटेटर्स आए होंगे। 16 में वसीम अकरम, शोएब अख्तर, 16 में तो 15 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर सर मुंबई में थे। 16 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है यार, T20 वर्ल्ड कप 16 में भी हुआ है, 16 में वहीं पे थे, वो आईपीएल में भी थे। वर्ल्ड T20 के बाद आईपीएल हुआ था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। आई थिंक वो मैं आपको बताता हूँ, 16 वर्ल्ड T20 में आपको याद है मेरा एक शो था उनके साथ लाइव, आप वहां से बॉम्बे बैठे हुए थे। हाँ वही कर, और अचानक से वो फ्रेम में उनके कोई आ गया था और वो गायब हो गए थे स्टार के स्टूडियो में। मैं वहां था, नहीं मैं वहीं था, मैं वहां की सही कहानी। हल्ला मचा, फिर उन्होंने मुझे रात को 1 बजे बताया कि, मैंने कहा क्योंकि सब डर गए थे, बॉम्बे था कि कोई ऐसी, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो स्टार के जहां पे स्टूडियो के नीचे कोई मंदिर था छोटा सा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि कैमरामैन ने कहा यहीं पे कुर्सी लगा लो, तो जो मंदिर के वो जो केयर टेकर वगैरह थे वो आ गए थे, तो कहते हुए एकदम घबरा गए। ये बात हुई। और डेव रिचर्डसन ने कुछ किया इस मामले में? कुछ नहीं किया, आईसीसी का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे जी, शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। ये तो जो हमारी चेयरपर्सन थी वो आई थी वहाँ पे, उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थी, उन्हें हमने बताया कि यही है, तो उन्होंने बोला बस आप लोग मैचेस खेलें।
वहाँ पे हमारी तफरीह का पता क्या थी? क्या थी? लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना। क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते थे। वैसे वो 2016 महांती में था, महांती फास्ट बॉलर, देबाशीष मोहंती, वो रात में आता था, मेरे पास बैठता था। हाँ ये बस, वो जो सईद अनवर को आउट कर देते थे। हाँ ये वो है। हमने कभी नहीं बोला, हाँ। लेकिन जो रात में फायरिंग की आवाज़ आती थी ना हाफिज, वो बहुत डेंजरस होती है। नहीं, मगर ये बात तो एड्रेस करनी चाहिए, ये बात तो बतानी चाहिए। बोर्ड ने करी होगी। जब ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, बीसीसीआई की तरफ से अगर ये बयान आता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो इट्स वाइस वर्सा। तो अगर अभी जो मोहसिन नकवी साहब क्लेम कर रहे हैं कि अगर ठीक है आपको सेफ नहीं लगता, आप नहीं खेलेंगे, आप हाइब्रिड पे खेलेंगे, तो हमें भी सेफ नहीं लगता, हम भी हाइब्रिड पे होना तो यही चाहिए ना। ताली एक हाथ से नहीं बजानी चाहिए, दोनों हाथ से बजानी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे ये बताया ना, 2023 के अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हाँ। कितने लोग गए थे पाकिस्तान के से, कितने वीजे मिले थे? मुझे वीजा नहीं मिला था, यूनुस खान को वीजा नहीं मिला था, कामरान अकमल को वीजा नहीं मिला था। और जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, एक टीवी के साथ हम मुंसलिक थे जी, तो बाद में गारोव साहब थे अपने यहाँ पे एम्बेसी के हेड, उनका फोन आया कि जी आप दोबारा अप्लाई करें, हम आपको दे देते हैं वीजा। तो हमने बोला सर अब तो हमारा टाइम चला गया, अब तो हम जा रहे हैं। 40 लोगों को शायद वीजा मिला था। बिल्कुल। कितने लोग बैठते थे गुजरात में स्टेडियम में, अहमदाबाद? सवा लाख। 40 लोग क्या करते? अब इंडिया वाले ये बात बोलते हैं जी क्योंकि हमें वीजे नहीं मिलेंगे, हमें चाहिए 10,000 वीजे। पाकिस्तान का इतना बड़ा दिल है, वो 10,000 वीजे भी दे देगा। लेकिन वो बात वही है ना, गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। हाँ नहीं, ये तो हम बस साहब क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत रेगुलरिटी में क्या नहीं मिलते इंडिया को वीजे, इंडियंस को वीजे? क्योंकि हम बहुत रेगुलरिटी में देखते हैं, करतारपुर में ट्रैवल करते हैं, सक्खर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल करते हैं, तो वीजा तो अभी भी मिल रहे हैं। हमारी तरफ मिलते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते। मैंने अपनी मिसाल दे दी ना, नहीं मिला। और जब हमारा टाइम खत्म हो गया टीवी का, तो उसके बाद फोन आया था कि आप अप्लाई करें। कि जैसे उनको इसमें कोई शिकस्त हुई है, और या वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो देखे ना, पाकिस्तान में तो हमारी टीम नहीं जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कैसे हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 3 साल पहले जो है ना वो हमसे ये गारंटी ले रहा है कि वो भी यहां पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में भी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। मैं इसके ऊपर रिएक्शन काफी देर से मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जरा पाकिस्तान की साइड से हम लोग क्या सोच रहे हैं ये भी सामने जाना चाहिए। और मैं आपको साथ ये भी बताता हूं कि ये जो डील हुई है, ये डील हुई वहां पर जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पर उनको फायरिंग की आवाज़ आती थी, और जिस बस में उनको लेकर गए थे वहाँ उसके साथ 3 बसें चल रही थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया में हम भी गए थे, लेकिन हमारी जो टीम के साथ ट्रीटमेंट हुआ था वो कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था। मतलब ऐसा बता रहे थे कि इंडिया में भी सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, और वो ऐसा वैसा बला बला जो उन्होंने कुछ कहा था कि क्योंकि इंडिया ने जो कंसर्न उठाए हैं पाकिस्तान में टीम इंडिया नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो यही है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं और इंडिया नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जो है टीम को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो। तो उसी के जवाब उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बता दिया जो कि बिना कुछ प्रूफ के बस अपने मन से ही ऐसे बोल दिया और कहानी घड़ दी। तो ये सब बकवास की और बेकार की बातें हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये बातें बोली हैं, और इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि ना तो उनके पास कोई प्रूफ है ना कोई लॉजिक है, बस ऐसे बेकार की बातें बोल रहा है। इसके जवाब में विक्रांत गुप्ता ने उनको सही जवाब दिया है कि क्या कुछ हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आप सभी को पता है हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हो चुकी है और कहाँ पर क्या क्या इसके वेन्यू होंगे। पाकिस्तान बीसीबी ने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है कोशिश की हुई किसी न किसी तरह इंडिया को पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से ही अच्छा मोटा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।